S-400 से दहशत में इस्लामाबाद। दुश्मन का काल है भारतीय S-400। चीनी HQ-9 हुआ फेल, पाक ने चीन की डुबाई ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, खबर यह है कि चीनी हथियारों ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। पाकिस्तान के साथ बड़ा खेला हो गया है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, समझिएगा। दोस्तों, एक तरफ भारत का S-400 है। जैसे ही दुश्मन आसमान से दाखिल हुआ, इधर S-400 का रडार दुश्मन की लोकेशन पढ़ने लगा। जैसे ही रडार में दुश्मन की रफ्तार और दिशा रिकॉर्ड हुई, महारक्षक ने पलक झपकते ही मिसाइलें दाग दी। जमीन हो, आसमान हो या समुद्र से आया हुआ कोई दुश्मन क्यों ना हो, S-400 उसे पल भर में ध्वस्त कर सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का HQ-9, भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर तक घुसकर पाकिस्तान में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन HQ-9 के रडार पर ये आ ही नहीं पाया। कई दिनों से खबरें आ रही थी दोस्तों कि पाकिस्तानी जो फोर्स है वो हाइपर एक्टिव है, सेना को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय मिसाइल ना सिर्फ पाकिस्तान में घुसती है, दुश्मन पर हमला करती है और आतंकी ठिकानों को भी खत्म कर देती है। दोस्तों, सवाल उठने लगे कि पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम आखिर क्या कर रही थी। क्या पाकिस्तान की HQ-9 इन मिसाइलों को पकड़ नहीं पाई? पाकिस्तान की जनता ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर इतना पैसा जो तुम चीनी हथियारों पर खर्च कर रहे हो, उसका क्या फायदा? पाकिस्तान ने इस HQ-9 पर भरोसा जताया था, हजारों करोड़ों रुपए इस पर खर्च किया था, लेकिन इस चीनी HQ-9 ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया और भारतीय हमले से पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय रक्षा प्रणाली और पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली यानी कि S-400 और HQ-9 की ताकत को जानेंगे। लेकिन उससे पहले खबरों में क्या कुछ लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खबरों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, खबर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से है। ETV की एक खबर है, उसमें साफ लिखा हुआ है S-400 वर्सेस HQ-9, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कितना मजबूत, दोनों की विशेषताएं ये बताया उन्होंने कि HQ-9 जो है वो काम नहीं कर पाया। इसके बाद ही JBT ने लिखा कि HQ-9 के चक्कर में फेल हुआ पाकिस्तान का एयर डिफेंस, भारत ने मिसाइलों से दिया करारा जवाब। इसके साथ ही आज तक ने लिखा चाइनीज माल, HQ-9 के चक्कर में फेल हुआ पाकिस्तान का एयर डिफेंस, भारत ने चुन चुन कर गिराई मिसाइलें। इस तरीके की खबरें लिखी हुई हैं। मतलब साफ है कि जो पाकिस्तान का HQ-9 है वो भारतीय मिसाइलों को पकड़ नहीं पाया। तो चलिए अब इनकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं, इनके कंपैरिजन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के पास मौजूद चीन का HQ-9 और दूसरी तरफ जो लगा हुआ है ये भारत का S-400 है जो कि रूस का है। तो इन्हीं दोनों की विशेषताएं जानेंगे। सबसे पहले अगर हम भारतीय S-400 की लॉन्च रेंज की बात करते हैं तो ये करीबन 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और अगर मैं दुश्मन के यानी कि पाकिस्तान के HQ-9 की बात करूं तो ये करीबन 100 से लेकर 300 किलोमीटर तक की है। मतलब अलग अलग मिसाइलों पर निर्भर कर रहा है, अलग अलग प्रकार की मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं, इसलिए अलग अलग रेंज लगी हुई है। लेकिन देखिएगा, इसकी जो क्षमता है वो 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक अगर कोई दुश्मन घुसता है तो उस तक इसकी लॉन्च रेंज है, वहां तक पहुंच सकता है। जबकि इसकी जो लॉन्च रेंज है वो करीबन 100 से 300 पर ही है। तो अंतर साफ है। अब ऐसे में दूसरा जो सवाल है रडार रेंज की बात, तो रडार रेंज जो है वो इसकी करीबन 600 किलोमीटर की है। और ये क्यों है? क्योंकि इसमें 91N6E लगा हुआ है, रडार लगा हुआ है, जबकि जो पाकिस्तान के पास मौजूद HQ-9 है इसकी जो रेंज है वो मात्र 120 किलोमीटर की है। अब 600 किलोमीटर रेंज इसकी है और इसकी जो रडार रेंज है वो 120 किलोमीटर की है। तो मतलब ये कि कितनी दूरी तक दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो भी एरियल मिसाइल है वो कितने रेंज तक आ जाएगा। मतलब अगर 600 किलोमीटर अगर कोई दुश्मन आता है, 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर आता है तो ये इसकी रडार में आ जाता है। लेकिन इसकी जो रडार रेंज है वो मात्र 120 किलोमीटर की है, जो कि HT-233 रडार उसमें लगा हुआ है। लक्ष्य ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं तो एक बार में ये 100 से 300 लक्ष्यों को एक साथ में ये ट्रैक कर सकता है। लेकिन
ये जो है वो मात्र 100 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। अब बात कीजिए कि कितने लक्ष्यों को एंगेज कर सकता है, तो जो हमारा S400 है वो करीबन 36 लक्ष्यों को एक साथ एंगेज कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, जबकि ये HQ9 जो है ये मात्र 8 से 10 लक्ष्यों को एक साथ एंगेज या नष्ट कर सकता है। मिसाइलों की गति पे भी बात कर लेते हैं। ये जो है दोस्तों, इसकी जो मिसाइल है दोस्तों वो करीबन 17,287 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, मतलब मैक 14 की स्पीड से उड़ती है, जबकि HQ9 के पास जो मौजूद है मिसाइल वो मात्र 4,900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, मतलब मैक 4 से 5 की रफ्तार से दौड़ती है। मिसाइलों की बात अगर कर ली जाए तो इसमें करीबन 4 मिसाइलें लगी हुई हैं, जो कि 40N6E जो कि 400 किलोमीटर की रेंज तक के लिए काम करती है, 48N6E3 जो कि 250 किलोमीटर की रेंज के लिए काम करती है, 9M96E2 जो कि 120 किलोमीटर के लिए काम करती है, 9M96E जो कि 40 किलोमीटर के लिए काम करती है, जबकि इसमें लगी हुई है HQ9 जो कि 125 किलोमीटर के लिए काम कर सकती है, HQ9A 200 किलोमीटर के लिए और HQ9B जो कि 250 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज के लिए काम कर सकती है। तो अब आप समझिएगा जो इसके पास जो मिसाइलें मौजूद हैं वो कितनी ताकतवर है, जो इसके पास मिसाइलें हैं वो कितनी ताकतवर हैं। रडार तकनीक की बात की जाए तो इसमें लगा हुआ है मल्टी एसे यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, जबकि इसके पास लगा हुआ है फिक्स्ड एरे H200 का। तो दोस्तों जो दोनों की रडार क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन S400 फिर भी यहाँ पर भी HQ9 को ध्वस्त कर सकता है। ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर तक की है, जबकि इसकी ऊंचाई 25 से 30 किलोमीटर की है। तैनाती समय मतलब कितना समय लगता है इसको तैनात होने में, ये 5 से 10 मिनट का समय लेती है। इसको 6 से 8 मिनट का समय लगता है, मतलब 6 से 8 मिनट में ये मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है और ये 5 से 10 मिनट का समय लेती है मिसाइलों को लॉन्च करने में। हालांकि जो खबरें आती हैं वो बताती है कि ये 5 मिनट में दुश्मन को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे में ताकत यहाँ पर भी आप खुद ही आंक लीजिएगा। मोबिलिटी की बात की लीजिए, ये जो है वो हाई मोबिलिटी के साथ जो ऑन व्हील्ड व्हीकल्स होता है उस पर ट्रैक कर चलाया जा सकता है, जबकि ये जो है वो मीडियम टू हाई जो होते हैं उस पर चलाया जा सकता है। अब समझिएगा दोस्तों कि S400 की जो टेक्नोलॉजी है वो क्यों श्रेष्ठ है, क्यों ज्यादा है। सबसे पहले इसके पास लंबी रडार रेंज है और लंबी टारगेट रेंज जो है। S400 की जो अधिकतम रेंज है वो 400 किलोमीटर की है और HQ9B की जो रेंज है वो मात्र 250 से 300 किलोमीटर की रेंज है, और इसके जो 91N6E रडार है वो करीबन 600 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी कर सकती है, जबकि ये जो इसके पास मौजूद तमाम मिसाइलें हैं वो मात्र 250 से लेकर 300 किलोमीटर की जो दुश्मन है उसको ही ट्रैक कर सकते हैं, मतलब दोगुने का अंतर है। इसका मतलब साफ है कि S400 जो है वो दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को बहुत दूर से ही पहचान सकती है, उनको नष्ट कर सकती है, जिससे भारत को काफी अच्छी मजबूती मिलती है। भारत की जो रक्षा प्रणाली है वो मजबूत होती है, भारत को अच्छी रक्षा कवरेज भी मिलती है। दूसरी बात, इसकी जो एडवांस रडार तकनीक है वो बेहद कामगार है। इसमें मल्टी एसे लगा हुआ है, S400 में जो मल्टी एसे लगा हुआ है उसका इस्तेमाल बेसिकली 360 डिग्री कवरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बेहतर ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि HQ9 का H200 फिक्स्ड एरे जो है वो एडवांस तो है लेकिन ऐसे के मुकाबले काफी कम सटीक है। जैमिंग के लिए भी जो HQ9 में रडार मौजूद है वो S400 के मुकाबले कमजोर है। ये भारतीय राफेल जैसे स्टेल्थ विमानों या ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने में नाकामयाब रहती है। अब दोस्तों तीसरी बात, एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता S400 में है। S400 एक साथ 36 लक्ष्यों को भेद सकती है, मतलब नष्ट कर सकती है, जबकि HQ9 मात्र 8 से 10 लक्ष्यों को ही निशाना बना सकती है। ये S400 की मल्टी एक्सिस हमले जैसे कि कई दिशाओं से आने वाले विमानों को एक साथ ध्वस्त करने के खिलाफ काफी ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है S400 को, जबकि HQ9 में ये काम करता नहीं है।
चौथी बात, मिसाइलों की बात की जाएगी। S-400 के में 4 अलग अलग तरीके की मिसाइलें का इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग अलग रेंज और अलग अलग लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि विमान, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर किसी और तरीके के मिसाइल्स के लिए, और इसी के लिए इसे कस्टमाइज किया गया है। ये लेयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब कि लेयर में काम करता है, और ये काफी ज्यादा मजबूती भी प्रदान करता है अगर भारतीय डिफेंस की बात की जाए। जबकि HQ-9 के पास ऐसी कोई विविधता नहीं है। इसकी जो मिसाइलें हैं वो मध्यम से लंबी दूरी के लिए ही तय की जा सकती है, मतलब कोई कम दूरी पर कोई दुश्मन मौजूद होगा तो पहली बात तो ये मार नहीं सकती है, और दूसरी बात हमारे पास जो है वो 40 से लेकर 400 तक के किलोमीटर के रेंज में अगर कोई दुश्मन मौजूद है तो हम उसे ध्वस्त कर सकते हैं। पांचवी और मुख्य बात, इसकी जो गति है और इसकी जो सटीकता है वो बेहद मजबूत है। S-400 की जो मिसाइलें हैं वो मैक 14 यानी कि 17,287 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है, जो HQ-9 के मैक 4 to 5 मतलब कि 4,900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। ये S-400 को तेजी से चलने में, लक्ष्यों को खत्म करने में मदद करती है। अब मान लीजिए जैसे राफेल है, वो मैक 4.5 के साथ, मेट्योर मिसाइल या ब्रह्मोस है वो मैक 3+ के साथ उड़ती है, तो ऐसे में HQ-9 जो है इसका रडार ना उन मिसाइलों को पकड़ पाएगा और ना ही उन्हें नष्ट कर पाएगा। मोबिलिटी की अगर बात की जाए तो S-400 को 5 से 10 मिनट तैनात करने में लगता है, और ये शूट एंड स्कूट रणनीति अपनाता है, मतलब तुरंत गोली चलाकर स्थान बदल सकता है। इसका समर्थन भी इसे मिलता है। HQ-9 की तैनाती में थोड़ा समय जरूर लगता है, और इसकी जो मोबिलिटी है वो S-400 के मुकाबले बेहद कम है। सातवीं बात, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, मतलब S-400 की जो सीमित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता है जो इसे बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम बनाती है। HQ-9B में ABM क्षमता है, लेकिन ये S-400 की तुलना में कम प्रभावी है, खासकर अगर बात हाई स्पीड की जाए या फिर लंबी दूरी की मिसाइलों की हो तो। ऐसे में HQ-9 जो है वो S-400 के मुकाबले बेहद कमजोर नजर आता है। ऐसे में दोस्तों बात ये भी करेंगे कि आखिर जो चीनी HQ-9 है उसकी कमजोरियां क्या है और हमारे जो राफेल है उसका प्रभाव कैसा है। राफेल की सबसे पहली बात, स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता जो है वो बेहद मजबूत है। भारतीय राफेल लड़ाकू विमान जो मेट्योर मिसाइलों के साथ उड़ सकता है, 200 से 300 किलोमीटर जिसकी रेंज है। इसके साथ ही उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी इसमें मौजूद है, जो HQ-9 के लिए एक बड़ा खतरा है। राफेल की कम रडार क्रॉस सेक्शन और जैमिंग क्षमता HQ-9 के H-200 रडार को भी भ्रमित कर सकती है, और इसके विपरीत S-400 का जो मल्टी ऐसे रडार है वो राफेल जैसे स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइलों के खिलाफ असफलता तो हमने देख ही ली है। 9 मार्च 2022 को एक भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चला गया था, और तब पाकिस्तान बार बार ये वो कह रहा था। दोस्तों, पाकिस्तान की HQ-9 प्रणाली इसे ट्रैक तो कर पाई, लेकिन इसे रोकने में असफल रही। ये घटना HQ-9 की सीमाओं को दर्शाता है, HQ-9 के काम को दर्शाता है, और खास तौर पर सुपरसोनिक मिसाइल जो कि मैक 3+ स्पीड से दौड़ती हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से ये काम करता है उसको भी दिखाता है। जबकि S-400 जो है वो अपने मोबिलिटी के साथ और एडवांस रडार के साथ ऐसी मिसाइलों को प्रभावी ढंग से रोक भी सकता है। अब दूसरी बात ये है कि इसकी जो तैनाती है और जिसके जो कवरेज है वो बेहद सीमित है। पाकिस्तान के पास HQ-9 की जो सीमित संख्या है, जो मुख्य रूप से कराची और रावलपिंडी जैसे जगहों पर ही तैनात किया जाता है। इसके विपरीत भारत ने S-400 को चीन और पाकिस्तान दोनों ही सीमाओं पर तैनात किया हुआ है, जिससे ये जो है उसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब दोनों ही लोकेशंस को ये ट्रैक कर सकती है, दोनों ही जगहों पर ये काम कर सकती है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी की तो मैंने आपको बात बता ही दी है कि S-400 जो है वो बेहद एडवांस्ड है एज कंपेयर टू HQ-9, क्योंकि HQ-9 जो है दोस्तों
वो S-300 से प्रेरित है और माना जाता है कि उसी से प्रेरित होकर इसको डिजाइन किया गया है। तो अब ऐसे में सोचेगा कि S-400 का अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है S-400, और जबकि ये जो है वो उससे प्रेरित वर्जन है। तो ऐसे में मुकाबला साफ है, जो चीजें हैं वो बेहद क्लियर है कि क्यों S-400 के सामने HQ9 टिक नहीं सकता है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर कोई डाउट है तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने S-400 के बारे में तमाम जो चीजें हैं उसका जिक्र किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। आप समझिए कि S-400 जो है उसकी 400 किलोमीटर की रेंज भारत को पाकिस्तान के अधिकांश हवाई क्षेत्रों में, जैसे कि लाहौर हो, इस्लामाबाद को कवर करने में क्षमता प्रदान करती है। ये पाकिस्तानी वायुसेना जैसे कि F-16 या फिर JF-17 या क्रूज मिसाइल जैसे कि बाबर के लिए एक बड़ा खतरा है। HQ9 की 100 से 300 किलोमीटर की रेंज भारत के गहरे हवाई क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती है। दूसरी बात, लेयर्ड सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि S-400 में 4 अलग अलग तरीके की मिसाइल है जो इसे छोटी से लेकर मध्यम से लेकर लंबी दूरी के खतरों को भी निपटने में सक्षम बनाती है। तो इससे भारत की रक्षा प्रणाली को लेयर मिलता है और मजबूती भी मिलती है, जबकि HQ9 में ऐसा नहीं है। तीसरी बात, भारतीय रक्षा प्रणाली जो है वो बेहद मजबूत है और अगर इसे एक साथ लेकर आया जाए तो ये HQ9 के लिए एक बड़ा खतरा है। S-400 को अगर भारत की स्वदेशी प्रणाली जैसे कि आकाश या बराक 8 के साथ एकीकृत किया जाए तो ये एक मल्टी लेयर रक्षा प्रणाली बन जाती है जो HQ9 नहीं भेज सकता है, जबकि HQ9 और पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है। इसे पाकिस्तान की LY-80 या FM-90 जैसी प्रणालियों के साथ किया तो जा सकता है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, प्रभावशाली उतनी नहीं मौजूद है। अब समझिएगा दोस्तों कि क्यों HQ9 S-400 के सामने नहीं टिक पाएगा। सबसे पहली बात तो टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बेहद प्रभाव आपने देखा कि कोई भी विमान या कोई भी मिसाइल या कोई भी डिफेंस सिस्टम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मिसाइलों के दम पर ही उसे ताकतवर बनाया जा सकता है। तो S-400 की जो रडार है उसमें ऐसे रडार लगा हुआ है, जबकि HQ9 में मौजूद रडार से काफी ज्यादा उन्नत माना जाता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि S-400 जब काम करेगा तो HQ9 वहां पर काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि S-400 की जो लंबी रेंज है और एक समय में कई सारे लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने में और उसको नष्ट करने में जो इसको मदद मिलती है वो बहुत बेहतरीन है। HQ9 में ऐसा नहीं। ये तमाम जो बातें हैं इससे पता चलता है कि HQ9 क्यों ऑपरेशन सिंदूर के समय फेल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जब भारतीय सेना ने किया तो HQ9 उन मिसाइलों को पकड़ नहीं पाया। ये बातें साफ बता रही हैं कि अगर 100 किलोमीटर अंदर तक भारत की मिसाइलें पहुंचती हैं, आतंकी ठिकानों को नष्ट करती हैं, तो वहां पर HQ9 क्यों प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाया। दोस्तों, एक खबर आई थी कि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है और चीन ने इसको मिसाइलें देने की बात की है। ये खबर भी हमारे पीछे लगी हुई है। देखिएगा दोस्तों, ये NDTV की खबर है कि चीन ने दिया पाकिस्तान को मदद का भरोसा, भारत के 2 दुश्मन देश फिर आए सामने। एक और खबर है कि जिस चीनी PL-15 मिसाइल के दम पर कूद रहा पाकिस्तान, उसकी भी काट है भारत के पास। दरअसल दोस्तों, चीनी PL-15 को देखा गया था पाकिस्तान में, ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। तो उसके बाद से बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्या चीन ने दे दिया है। उस पर भी मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, हालांकि उसकी बात आज नहीं करेंगे। बात यह है कि चीन ने साथ देने का भरोसा दिलाया था, चीन ने अपनी मिसाइलें तक भेजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उतना प्रभावी तरीके से पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जो मिसाइल है या डिफेंस सिस्टम है वो भारत के मुकाबले फिर भी बेहद कमजोर नजर आ रही है। दोस्तों, कंक्लूजन आपको पता चल ही गया होगा। आपने अपने जो मैंने आपको तमाम डिटेल्स बताई है उससे आपको पता ही चल गया होगा कि S-400 क्यों HQ9 के मुकाबले बेहद मजबूत है। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा ताकतवर है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।